क्या हम करते हैं? नहीं करते। कौन ऐसा लीडर है जो ये नहीं जानता कि हमको मीटिंग करना चाहिए, लेकिन क्या हम कर रहे हैं? नहीं करते। साथियों, अगर अपन को शिखर पे जाना है तो हम भीड़ के साथ शिखर पे नहीं जा सकते। शिखर पे जाने के लिए हमको अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले ही लड़ना पड़ेगा। हमको किसी से ये होड़ नहीं लगानी कि ये जाएंगे तो हम करेंगे या ये बंदा करेगा तो हम करेंगे। हमारा खुद का परिवार है, हमारा खुद का जो है वजूद है, हमारे खुद के सपने हैं, और इन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है, वो है होम मीटिंग। अगर आप होम मीटिंग नहीं कर पा रहे तो आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर ही नहीं सकते। उसके रीजन है। रीजन क्या है? आप मीटिंगों में तो ले आते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जब होम मीटिंग नहीं करते हैं तो हम बड़ी मीटिंग भी नहीं कर पाते। होम मीटिंग में क्या क्या होता है कि सबसे पहले तो जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खर्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कितने लोग हैं ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम किसी के घर पे जाके भी जो है होम मीटिंग कर सकते हैं, इसका नाम ही होम मीटिंग। जब हम किसी के घर पे जाएंगे तो हम उसकी जो है माली हालत भी देख सकते हैं, और उसके अनुसार हम जो है उसको प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई किसान है, तो हमको वहां जाके किसान से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं हमारे, उनके विषय में हम बताएंगे तो शायद हो सकता है कि जिस चीज को हम समझाने जा रहे थे वो नहीं, लेकिन जो है बाकी की चीजें वहां पे काम हो जाए। और हम जिसको समझाने जा रहे हैं वो ना समझे, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो समझ जाए। आप कहीं जा रहे हैं, शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, और उसके पास गए तो हमने धनिया मिर्ची की बात की, तो वहां पे जो है आप, मैं तो जाता हूँ, ऐसा करता भी है, मैं ये देखता हूँ कि आपका जो 100 ग्राम का जो गरम मसाला वो कितने का है? 10 रुपए का। तो सॉरी, 10 ग्राम का गरम मसाला कितने का है? 10 ग्राम का। तो 100 ग्राम का गरम मसाला कितने का हो गया? 100 रुपए का। तो भाई मेरे, हमारा लीजिए ना, आप 65 रुपए में 100 ग्राम लीजिए। तो होता क्या है, जब हम उनके बीच में बैठते हैं और हम अपनी जो है उनसे रिलेट करते हैं कि वो परिवार कैसा है, उस परिवार से संबंधित प्रोडक्ट हम जब देखते हैं और उनसे रिलाइज कराते हैं, तब जाके हमारा बिजनेस जो है चलता है। और हमको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाए। अगर आपका लेवल कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपका लेवल नहीं है, आप जो है होम मीटिंग करना चालू कर दो, लोगों के बीच में बैठ करके चालू कर दो ये सारी चीज। होम मीटिंग भी कब करें? सबसे पहले आप सीखें, सबसे पहले आप सीखें कंपनी के विषय में। सबसे पहले आप सीखें जितनी हो सके प्रोडक्ट की नॉलेज। सबसे पहले आप सीखें कैसे लोगों से बात किया जाए। सबसे पहले आप सीखें आप जो जा रहे हैं, आपका जो सलीका कैसा है, आप कैसे जा रहे हैं। भाई, हमारी जो दुकान है ये हमारा खुद का जो है शरीर है। आप जैसी स्थिति में जाएंगे वैसे ही आपको लोग देखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप जैसे जा रहे हैं, आप में खुद में कोई बदलाव नहीं दिखा है, तो यकीन मानिए आपके बिजनेस में भी बदलाव आने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप वैसे ही हैं जैसे आप पहले थे और आज भी आपकी स्थिति वही है, तो आप यकीन माने आपके बिजनेस में बदलाव होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप में बदलाव दिखना चाहिए, आपके विचारों में बदलाव दिखना चाहिए, आपकी भाषा में बदलाव दिखना चाहिए, और आपके रहन सहन में भी बदलाव दिखना चाहिए। वो जी उधार वाला नहीं, ये हकीकत का बदलाव होना चाहिए। अगर हम में कोई गलती है, हम उसे सुधारें धीरे धीरे करके। और जो चीज हम पे नहीं है, मान लीजिए हमें एजुकेशन नहीं देना आता, हमको होम मीटिंग करना नहीं आता था, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका सीनियर अपलाइन है, और अपलाइन भी अगर नहीं है, छोड़ दो अपलाइन का पीछा। मैं ये कहता हूं कि किसी बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी नहीं होता। अगर आपको सक्सेस होना है तो आप बहुत सारी वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप उन यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आप जो है इस काम को सीखिए। देखिए, एक जो बच्ची होती है शुरू में वो पिता के नाम से जानी जाती है। एक जो थोड़ी सी बड़ी होती है, ससुराल जाती है, तो पति के नाम से जानी जाती है। थोड़ी सी उसकी उम्र जब जब वो ढलान पर होती है, बुजुर्ग हो जाती है, तो वो जो है अपने बेटों के नाम से जानी जाती है। तो उसका जीवन बेचारा वो अपने नाम से कभी नहीं जान पाती। ये एक मौका है महिलाओं के लिए कि यहाँ जो है वो अपने नाम से जानी जाती है। अभी हमारी बहन जी बहुत सारी जो है रूबी स्टार निकली हैं,
तो ये खुद के नाम से, उनके पति का नाम कोई नहीं जानता, उनके बच्चे का नाम कोई नहीं जानता, उनके पिता का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन जानता है तो उन्हीं महिलाओं को जानता है। सक्सेना बहन जी, छाया सक्सेना जी निकली थी अभी, तो उनके नाम को हम केवल छाया जी को जानते हैं। जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं आईएमसी में, वो छाया जी को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे हटके काम किया, लीक से हटकर के काम किया। तो ऐसे ही अगर हमको अपने नाम से पहचाना जाए, कभी कभी आपने देखा होगा कि ये किसका घर है, या कहीं हम जा रहे हैं तो ये किसका लड़का है, तो बोलते हैं ये उसका लड़का है या इसका जीजा है, यानी आपका नाम कहीं नहीं है। आप यकीन माने, जब आप मेरे साथ हैं और मेरे साथ ससुराल चलेंगे तो मुझे मेरे नाम से जानते हैं, आप जहां भी जाएंगे मेरे नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा पॉसिबल हुआ आईएमसी बिजनेस के माध्यम से और लगातार ईमानदारी से काम करने से। दुनिया में आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन नाम कमाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन लोग इस समय नाम के पीछे दौड़ ही नहीं रहे, वो पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। शुरुआत आप जो है सही सिस्टम के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाइए, आपका ऑटोमेटिकली नाम हो जाएगा। एक मैं लेख पढ़ रहा था कहीं कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो अंत में वो झूठ ही उसका जो है साथ छोड़ देती, भले ही वो जो है वो बिल्कुल साफ बोले, लेकिन बाद में वो झूठ ही उसका साथ छोड़ देता है। यानी हमने अपने बिजनेस में अगर क्लियरिटी नहीं लाई तो हम जो है अपने बिजनेस को आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हम अधिकतर दिखावा पसंद, अच्छा एक्चुअली में दिखावा हमको करना भी पड़ रहा है, लेकिन ये दिखावा ज्यादा नहीं कर सकते हम। कुछ समय तो हम दिखावा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद दिखावा नहीं कर सकते। हकीकत में जो आप हैं वही आप दिखिए। जैसे जैसे आपके साथ पैसा बढ़ेगा, जैसे जैसे आप लोगों के बीच में जाएंगे, जैसे जैसे आपके पास नॉलेज आएगी, तो वो जो विकास है वो आप में दिखेगा, लोग आपको देखेंगे, और उस विकास से जो है आपके साथ लोगों का एक एनवायरनमेंट पैदा होगा, और उसी से आपकी जो सफलता है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आना चाहिए, धीरे धीरे वो आपके पास आना चालू हो जाती है। और ये तब संभव होता है जब हम अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं। एक जो डलिया होती है और उसमें जो है अगर 5 सेब हैं या जो भी फल है और उसमें एक को भी जो है मामला गड़बड़ है तो वो पूरे 5 को जो है सड़ा देता है। ऐसा ही बिजनेस में हाल है। अगर आपके आसपास या आपकी टीम में कोई ऐसा फल, ऐसा व्यक्ति जो नेगेटिविटी को ज्यादा भाव रख देता है, या जो अपनी टीम में कभी भी उसने सकारात्मक बात नहीं की है, तो आप ऐसे व्यक्तियों से अपनी टीम को बचाएं, क्योंकि पॉजिटिव चीज को पहुंचाने में बहुत समय लगता है। दूध को बेचने में बहुत दिक्कत आती है, दारू को, शराब को बेचने में दिक्कत नहीं आती। ऐसे लोगों से आपको अवेयरनेस कराना है। तो हमारी ये पहली ड्यूटी है कि हम जो है लोगों के बीच में रहें। लोगों के बीच में रहेंगे तो उनकी जो परेशानियां हैं उनको आप समझ सकते हैं, और फिर आप एक ही व्यक्ति के पीछे फोकस ना हो। अगर आप एक ही व्यक्ति के पीछे फोकस हो रहे हैं तो भी ये बिजनेस जो है नहीं चल पाएगा। एक्चुअली मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर कोई व्यक्ति रेगुलर किसी चीज का प्रयास करे, रेगुलर, एक दिन नहीं, रेगुलर अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का प्रयास करे, मान लो, अब ये सत्य है कि नहीं है, एक लेख था कि आप किसी जो है गाय का जो बछड़ा होता है शुरू से उसे जो है रोज उठाने का प्रयास करें। रोज, जैसे मान लो आपने आज उठाया, कल उठाया, परसों उठाया, ऐसे हर रोज अगर आप उठाते हैं तो आप एक बैल को भी उठा सकते हैं, क्योंकि आप जो वजन बढ़ा है वो एक दिन में नहीं बढ़ा, और लेकिन आपकी प्रैक्टिस जो है रोज 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 आपको वो वजन उठाने की शक्ति जो है पैदा हो जाती है। तो ऐसे बड़े बड़े जो है उदाहरण हमारे सामने हैं रेगुलर काम करने से। होम मीटिंग जो है एक बेसिक सिद्धांत है। अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी सुनेंगे और अपने बताएंगे, मान लो भले ही आप, हमारी कंपनी में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, नया प्लान नहीं आया, लेकिन आपने तरीके से उसे बताया, मैं बताता हूं इस महीने क्या है, अरे भाई साहब इस महीने बहुत शानदार व्यवस्था, इस महीने तो ये ऑफर आए हैं, ये ऑफर आए, भले ही चल तो वही रहे ना, लेकिन उसे थोड़ी पता है पहले क्या चल रहा था। आप उसे बताएंगे। ये बिजनेस जो है गर्मजोशी का बिजनेस है, ये ठंडे लोगों का बिजनेस नहीं। अगर इसमें आप जो है, आपकी आवाज में दम नहीं है, अगर आपकी आवाज में वजन नहीं है, अगर आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप जो है उस व्यक्ति को सबसे पहले बिकता है तो आपके शब्द बिकते हैं।
आपका आत्मविश्वास बिकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिकती है। अगर यही आपके पास नहीं है तो आप जो है वहां कुछ नहीं दे पाओगे। आप गए और आपने कहा तुलसी ले ले भाई, मेरी व्यवस्था बन जाएगी, वो कभी नहीं लेगा। आपने बताया कि तुलसी लेने से आप किसी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखेंगे, तब जाके वो तुलसी खरीदेगा। फिर वो तुलसी नहीं खरीदेगा, वो तुलसी लोगों को भी खरीदवाएगा। आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति सही तरीके से नेटवर्किंग में नहीं आ रहे और कुछ आधे अधूरे मन से इसमें आकर के काम करते हैं, प्रयास करते हैं, होता क्या है कि वो असफल हो जाते हैं और वही लोग जो है जो फील्ड में जाकर के इस बिजनेस को बदनाम करते हैं। ये शानदार जो बिजनेस है इसको लोग जो है फिर बदनाम करते हैं और इससे फिर आगे जो है क्रिएटिविटी खड़ी होती है, एक नेगेटिविटी खड़ी होती है। तो जितने भी इस समय आईएमसी कर रहे हैं, अच्छी कंपनियां जो कर रहे हैं, हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपनी फेस वैल्यू का ध्यान रखें। आपके पास सब कुछ आ सकता है, लेकिन अगर आपकी फेस वैल्यू खराब हो गई तो फिर आपकी फेस वैल्यू खराब ही हो जाएगी, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक पास में एक गांव है, उसकी माँ जो है अंधी थी, उसके जो है परिवार थोड़ा सा बढ़ गया तो उसे लोग बोलते थे कि अंधी का परिवार है। उन्होंने कहा कि यार जी साला जी परिवार का नाम है जी गलत हो गया, इसको कैसे मिटाया जाए। उन्होंने कहा कि जो है जग, बड़ी जग की जाए लाखों आदमियों की, और जो है कुल किया जाए, सब लोगों को एक भरपेट खाना खिलाया जाए। यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर गांव है। तो उन्होंने बहुत बड़ी जो है कुल की और जग की, और फिर उसमें सुनने को मिला कि ये जो है अंधी के जो है लड़कों ने की। तो ऐसे ही हमारा जो काम है, अगर हमसे कोई गलती हो गई, हमसे ये चीजें गलत हो जाती है, तो फिर हमारे साथ में भी यही होता है। इस बिजनेस को जो है मैं कुछ वीडियो भी देखता हूं और उनको मुझे हंसी आती है कि इनको भी सही नहीं पता और ये मैसेज भी गलत दे रहे। तो हमारी ये ड्यूटी भी है कि हमको सही तरीके से इस बिजनेस को आगे ले जाना है, सही तरीके से इस बिजनेस को लोगों में प्रमोट करना है। किसी को तात्कालिक लाभ के लिए तो न लाए इस बिजनेस में, ये तात्कालिक लाभ के लिए ये बिजनेस है ही नहीं। ये बिजनेस है जीवन बदलने का, ये बिजनेस है पूरे जो है उसके मानसिक स्तर को बदलने का, ये जीवन है एक नई सोच पैदा करने का। ये जो बिजनेस है ये बहुत ही अद्भुत है, लेकिन इसको जो है खराब तरीके से पेश कर रहे हैं। बार बार में जो लोग इधर उधर ताका झाकी जो कर रहे हैं, इससे भी जो है हमारा जो वातावरण है दूषित होता है। आने वाली पीढ़ी इस बिजनेस को फिर जो है कैसे पकड़ेगी। आज नौकरी में लोग क्यों भाग रहे हैं? आज से कुछ समय पहले नौकरी के लिए इतनी मारामारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उतना पोटेंशियल नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे पैसा जब रेगुलर आया तो लोगों ने देखा कि इसके घर में मकान बन गया, लोगों ने देखा कि ये जो अच्छी जीवन जी रहा है, लोगों ने देखा कि इसका पूरा जो है सिस्टम ही बदल गया, फिर लोगों ने जो है नौकरी की तरफ रुख बदला। ऐसे ही अगर आप नेटवर्किंग मार्केटिंग में भी लगातार एफर्ट डालते हैं, लगातार सिस्टम को सही पकड़े काम करते हैं, लगातार आप जो है कंपनी की जो अपडेट आते हैं उनको आप अपडेट करके जो है अपने काम को बढ़ाते हैं, अगर आपके घर में भी लगातार पैसा आता है, साथियों यकीन माने आज मुझे 5 साल के लगभग इस आईएमसी बिजनेस में हो गए। मैं शुरू में ये सोचता था कि इस महीने मेरा हो गया, अगले महीने कैसे होगा, इस महीने तो मेरी जुगाड़ बन गई, अगले महीने कैसे हो गया। लगातार 5 साल से ऐसा होते 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 हर महीने मेरा स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, ऐसा एक भी महीना नहीं है जिस महीने मेरे खाते में पैसा ना गिरा। वो एक अलग बात है, ऊपर नीचे ये बिजनेस हो जाता है। ये कब हुआ? मैंने इस बिजनेस को ग्रांड रूट पे काम किया। मैंने जो है, हमारे दुबे जी थे, हम दुबे जी को ले जाते थे। कब? पहले हम पूरा फील्डिंग तैयार करते, पहले हम लोगों को तैयार करते थे, तब हम अपने सीनियर को ले जाते। तो उसमें क्या होता था कि सीनियर का भी जो है सीनियर को भी जो है मजा आता है। लेकिन क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम ही किसी सीनियर को ले जा रहे हैं और फिर वहां पे जो है आप, तो फिर जो एक ब्रह्मास्त्र आपके पास है उसे ही आप बार बार फील्ड में ले जाएंगे, तो फिर आप इसमें सक्सेस की गुंजाइश कम है। सीनियर को ले जाइए, आप सब ले जाइए, पहले आप वहां पे फील्डिंग करिए, फील्डिंग करने के बाद कुछ लोगों को तैयार करिए, तैयार करने के बाद फिर आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ लाना चाहिए, तब आप जाओ, तब जो है वहां आप जो है अपने सीनियर को ले जाइए। मान लीजिए आपने पहले वहां जाके होम मीटिंग की, होम मीटिंग करने के बाद फिर आपने और मीटिंग की और फिर उन सब लोगों को मिलाकर के कोई बीच का माध्यम बना के
कोई बीच की जगह चुन करके जहां पे सभी लोग आसानी से आ सकते हैं, वहां आप जो है उस मीटिंग को जब कराते हैं तो उसके बड़े परिणाम आते हैं। ऐसा नहीं कि घर घर जाके आपने अपने सीनियर को ले गए तो फिर आपके पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं बचता है, फिर आपकी जो है फिर आप मारे जाते हैं। जैसा मैं करता हूं मेरा तरीका तो यही। बाकी के लोग कैसे करते हैं उनका अपना एक तरीका होता है। हर व्यक्ति को आप कितना भी समझाएं, उसका जो सही काम करने का जो बेसिक सिद्धांत होता है वो उसी के आधार पर करता है। लेकिन जो लोग, मान लो किसी ने कहा कि जो है जैसे अभी लाइट जल रही है तो किसी ने कहा कि भैया इसके नंगे तार को मत पकड़िए, क्यों? क्योंकि इसमें करंट आ जाता है। वो अपने अनुभव को हमको बता रहा है, लेकिन हमने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम उसे पकड़ के देखेंगे। जीवन गुजर जाएगा साथियों खुद के एक्सपेरिमेंट करने से। जीवन किस किस चीज पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे? क्या पानी में डूब के देखेंगे कैसे मृत्यु होती है? क्या खुले तारों को जो पकड़ के देखेंगे आप? हमको जो कोई व्यक्ति बता रहा है हमको, वो अपने अनुभव बता रहा है। उस जो है जो अनुभव हमको मिल रहे हैं वो बहुत बेशकीमती अनुभव है। उनके जीवन में जो घटना घटित हुई है उनको जो है वो बता रहे हैं। हमारे जो टॉप लीडर हैं उन्होंने कैसे इस बिजनेस को खड़ा किया। तब आउटलेट भी नहीं थी, फ्रेंचाइजी भी नहीं थी और यहाँ पे माल उपलब्ध नहीं होता था। हमने जब शुरुआत की तो हम यहाँ से पहले पैसे डाल देते थे और उसके बाद जो है दूसरे दिन माल शाम को रात के 8 बजे आता था और उस 8 बजे यानी 3 दिन का प्रोसेस होता था। अब आपको माल की भी उपलब्धता है लेकिन हम बताने में सक्षम नहीं हो पा रहे। लोग कहते हैं मैं सामान ही नहीं बेच पा रहा। सामान इसलिए नहीं बेच पा रहे, कभी कभी कहते हैं कि आप तो मशीन से सामान बेच देते हैं। भाई जब मैं फील्ड में जाता हूं तो मेरे पास कोई मशीन नहीं होती, मेरे पास केवल एक्सपीरियंस होता है और मैं जहां भी जाता हूं जैसा सामान मैं मशीन से बेचता हूं वैसा ही वहां बेच देता हूं लोगों को। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जब हम काम करते हैं तो हमारी बातों में सामने वाला व्यक्ति वो सारी चीजें देखता है, दर्पण लगा हुआ है अगले व्यक्ति में। अगर आपने वो चीज, जब तक आपके पास वो उसके सही ठोस सबूत नहीं है तब तक आप जो है वहां अगर उसको बता भी रहे हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। ये क्लियरिटी कब आती है? ये क्लियरिटी आती है किसी भी काम को रेगुलर, बराबर, सतत प्रयास। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, अगर आपने 1 महीने काम नहीं किया तो आप 4 महीने पीछे चले जाएंगे। जो बिजनेस आपका चल रहा है, किसी ने ये सोचा है मान लो इस महीने थोड़ा सा, तो ये बिजनेस थोड़ा सा ऐसा खतरनाक भी है कि अगर आपने 1 महीने ब्रेक दे दिया तो ये 3-4 महीने पीछे चला जाता है। तो कभी ब्रेक ना दें, किसी भी स्थिति में इस बिजनेस को रोकने की कोशिश तो कतई ना करें। अगर आपको इसमें जिंदा रहना है, इसको आप में लगातार बढ़ते रहना है, तो आपके घर में कोई भी काम हो, भाई काम आप फिजिकली कर रहे हैं, फोन से नहीं कर रहे। फोन से कभी कभी हाय हेलो व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहने से भी आपका काम चल जाता है। होती हैं जब वो जलती रहती हैं तो थोड़े से ईंधन से भी जो है वो जलती रहती है। जब वो जलती जो है भट्टी होती है उसमें थोड़ा सा ईंधन डाल दो जल जाता है, थोड़ा सा ईंधन डाल दो जल जाता है। लेकिन जब आप उसे पूरी तरीके से जो है बंद कर देते हैं, फिर आप उसी भट्टी को सुलगाने के लिए, उसी भट्टी को चालू करने के लिए आपको पूरी ताकत, पूरे तामझाम की जरूरत होती है। अगर एक भी तामझाम पूरा नहीं कर पाए तो वो भट्टी कभी चालू नहीं होती और आग कभी, हाँ यस बीपी रोक लेते। अच्छा, वो अपनी भट्टी में पानी डाल देते हैं वो, तो कभी जब उसको सम्मान मिल रहा था लैपटॉप वगैरह तो भीतर से जो खुशी मिली। आज छोटी बिटिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो भी कुछ अच्छा करेगी। और सबसे खुशी तब मिलती है दोस्तों जब हमारे जो है आईएमसी रूपी जो हमारे जो डाउनलाइन होती है, यकीन माने जब आपकी डाउनलाइन में कोई सक्सेस होता है, किसी को अचीवमेंट मिलता है, तो आप भीतर ही भीतर इतने खुश होते हैं जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आज बड़ा अच्छा दिन है। आज हमारी बिटिया का पहला जो है 10वीं क्लास का पहला पेपर आज, तो उसी की उधेड़ बुन में लगे थे। बड़ी बिटिया का फोन आया। चलिए ये तो खैर चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको रेगुलर इस बिजनेस को करते रहना है अगर आगे बढ़ना है। तो अगर आपने 1 महीने भी रोक दिया या तो फिर आपका ये बिजनेस कभी बढ़ने वाला। मुझे एक व्यक्ति ऐसा बता दोगा जिसने 1 महीने रोक करके दूसरे महीने वही लेवल ले लिया हो। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस को रोक करके एक साथ बड़े बड़े लेवल ले लेते हैं, लेकिन फिर वही लोग सबसे खतरनाक होते हैं। वही लोग सबसे खतरनाक इस बिजनेस में होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने 6 महीने में ये कर दिया, मैंने 2 महीने में ये कर दिया, मैंने 1 दिन में ये कर दिया।
कर तो दिया श्रीमान आपने, लेकिन आगे वाली जनरेशन को आपने खराब कर दिया। वो फिर मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, और हम जो बताते हैं वैसा करता है। जब ऐसे परिणाम नहीं आते तो वो ये सोचता है साला ये वो कैसे गया। हमको कोई भी चीज फसल तैयार करने में समय लगता है, प्रोसेस में समय लगता है, कभी कभी ओले भी पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओले पड़ गए तो किसान फसल छोड़ दे। तो हमको ये बार बार लगातार करते रहना है, रेगुलर करते रहना है। होम मीटिंग सबसे बेस्ट, थैंक यू सचिन, होम मीटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का। इस होम मीटिंग में आपका पैसा नहीं लगता, होम मीटिंग में आप जगह नहीं लेते, होम मीटिंग में आप जैसी आपके पास योग्यता है आप उस योग्यता के साथ में लोगों के साथ बैठ सकते हैं। होम मीटिंग में आपको हिचकिचाहट नहीं होती। आपका जो है जो आप किसी भी, आपको भले स्टेज से डर लगता हो, लेकिन आप कैसे भी करके होम मीटिंग आप आसानी से ले सकते हैं। और धीरे धीरे करके आपने 2 लोगों की 4 लोगों की 6 लोगों की 10 लोगों की बड़ी, तो आप फिर एक बड़ी मीटिंग में भी जो आपको फिर पता भी नहीं चलता। ये जो है बदलाव जो आते हैं वो आपको होम मीटिंग से ही आते हैं। और मैं लिख करके भी दे सकता हूं कि जो लोग होम मीटिंग आज कर रहे हैं, जितने लोगों को अभी जो ग्रोथ हो रही है, जो भी लेवल मेंटेन हो रहे हैं, वो फील्ड में लोगों के साथ में है। होम मीटिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी के घर में जा करके और वहां जो है बैठ करके किसी को कहीं भी आप जो है लोगों को बता सकते हैं, वो होम मीटिंग में ही मानी जाती है। जहां आप बैठ के लोगों को प्लान समझा रहे हैं, प्लान से रूबरू करा रहे हैं, वो होम मीटिंग ही होती है, 1 to 1। जैसे जैसे हम जो है लोगों के साथ में ज्यादा जुड़ते हैं, वैसे वैसे जो है हमारा सिस्टम आगे बढ़ता जाता है। आप सक्सेस होना चाहते हैं, आपको ही ये काम करना पड़ेगा। आप सक्सेस होना चाहते हैं और आपका सीनियर ये करे, ये पॉसिबल नहीं, हम ही को करना पड़ेगा सब। हमको सक्सेस होना है तो होम मीटिंग भी हमको करना पड़ेगी, हम ही को सक्सेस होना है तो हमको डेमो हमको करना पड़ेगा, हम ही को सक्सेस होना है तो पूरी चीजों को हमको सीखना पड़ेगा, प्लान को हमको सीखना पड़ेगा, सारी चीजों को हमको सीखना पड़ेगा। लेकिन सीखने से हम कतराते हैं, सीखने से हम कतराते हैं। सबसे जो बोरिंग पार्ट है वो सीखना है, और बिना सीखे हम जीत नहीं सकते। कोई भी चित्त कर जाता है हमको, कोई भी व्यक्ति आया और उसने बताया कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, और ये तो जबरदस्त है। मैं गया था एक जगह, एक डॉक्टर साहब थे, तो उनको हमने कहा, मैंने कि अरे भाई साहब इसमें कुछ नहीं है और इसमें बहुत अच्छा है। मेरे पास दोनों के प्लान थे, मैंने कहा देखो इसमें ऐसा है और इसमें ऐसा है, अब बताइए कहाँ है। नहीं ऐसा तो नहीं, तो वो तो मुझे ऐसा बता रहा था कि इसमें डबल है, तो मैंने बताओ ये उसका प्लान है और यूट्यूब से निकाल लो आप प्लान। फिर मैंने उसका यूट्यूब से प्लान निकलवाया और फिर मैंने कहा ये देखिए, या 7,000 पे इतना मिल रहा है या 6600 पे इससे ज्यादा मिल रहा है, 1200 के प्रोडक्ट अलग मिल रहे हैं। फिर वो व्यक्ति एग्री हुआ और उसने पिछले महीने ईगल फंड भी किया। ये क्या है, ये रिजल्ट कैसे आया? ये रिजल्ट, जो व्यक्ति एक तुलसी नहीं ले रहा था उसने जो है 6600 बीबी का काम किया। ये कब किया? जब हम उसके घर पे गए और उसके जो दिमाग में कीड़ा किसी ने बैठाया था, उस कीड़ा को हमने निकाला, और हकीकत में निकाला। ऐसे नहीं कि कोई जो है उसको कोई जादू टोना किया, हमने उसका प्लान निकाला और उस प्लान के अकॉर्डिंग हमने अपना प्लान रखा। भाई देखिए, आप उसका भी प्लान देख लो और हमारा भी देख लो, तब उसकी जो है समझ में आया। होता क्या है कि आप मोटिवेशन में लोगों को ले तो आएंगे, लेकिन काम तो जो है आपको जो है तरीके से ही कराना पड़ेगा। काम जो है उनके साथ बैठ के सही एजुकेशन दे करके। जितने भी लोग सक्सेस हो रहे हैं वो फील्ड में नजर आते हैं, और जो फील्ड में नजर नहीं आ पा रहे वो सक्सेस की कल्पना बैठे बैठे करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका राइट है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सकते। तो मेरा तो सबसे यही कहना है कि इस काम को सीरियसली लें, इस काम को अपने और अपने परिवार के लिए करें, खुद के लिए करें। ये किसी और का बिजनेस नहीं है। अगर आप चेयरमैन बनेंगे आपको लाखों का पेमेंट आएगा, आप सारी चीजें खुद करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे। और जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि मेरे करने से ऊपर पैसा जा रहा है, तो फिर वो व्यक्ति इसमें जो है गलत तरीके से आ गया है, वो इसमें नहीं कर पाएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करें, अपनी